एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 7। इसमें कह रहे हैं कि अगर कोट थीटा जो है 7/8 है तो इसको जो एवेलेट करना है। दो पार्ट है ये, तो इसको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने इसका पार्ट ये जो है सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें हमें दो साइड दी गई है, हमने तीसरी साइड जो है निकालनी है। इस तरह से देखिए हमने ये सम को लिख लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, लेकिन हमने पहले ये पार्ट जो है सॉल्व करना है। ये हमें दो पार्ट दिए गए हैं। जैसे कॉट है, कॉट का जो है फार्मूला क्या होता है, tan का उल्टा जो होता है, ठीक है, b/p होता है। तो पहले हमने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसको हम चलो सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह से लिख लिया, कॉट थीटा इक्वल टू, हमने ये जो है पार्ट पहले सॉल्व करना है। 7/8 है, तो कोट का जो फार्मूला है वो है क्या है, tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है b/p। तो b/p आ गया यहाँ पे। आपका बेस कितना है, 7 है, परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस गायब है, तो हमने तीसरी साइड जो है उसको निकालना है। हाइपोटेनियस का फार्मूला लगाना है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। b कितना है, 7 है, और p कितना है, 8 है। तो आप ये ध्यान रखना कि मैंने पहले भी सम में करवाया हुआ है कि फोन में जो सम आते हैं ना, तो उसमें हमने के जरूर लगाना होता है। अगर के आप नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7k का स्क्वायर लगाया, प्लस लगाया, और 8k का स्क्वायर लगाया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस का प्लस लगाना है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों को फिर प्लस कर देना है, 113 आ जाएगा, k का स्क्वायर आ जाएगा। 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे अंडर रूट में, और k का स्क्वायर k ही होता है, तो इसको जो है हम थोड़ा बाहर ले आएंगे। साथ में तो लिखेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा बाहर अलग थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया है, 113 आ गया। ये हमने याद रखना है कि 113 जो है हाइपोटेनियस आया था, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 1 का सोल्यूशन। पार्ट 1 जो है उसका सोल्यूशन जो है वो हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है आपका स्क्वायर में आ रहा है एक तरह से। जो आपने एक फार्मूला करते थे ना, a+b और a-b इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसमें आएगा। ये फार्मूला जो है इसमें लगेगा। तो इसको जो है बहुत ही ध्यान से समझना। ये देखिए, ये है a+b हमने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर है a-b यहाँ लिखा, इक्वल टू लगा के फिर जो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमने इस फार्मूले से जो है सम जो है ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने ये सम की वैल्यू रखनी है। तो a का स्क्वायर, अब इसमें a कौन है, a जो है 1 है, ठीक है, और b कौन है, b है। ये जो साइन का जो आएगा ना वैल्यू, वो b होएगा, ठीक है। वो मैं बता दूं, पहले हमने इसको रखना है ठीक से। तो 1 जो है यहाँ पे आ गया, और स्क्वायर हमने साथ में लगा दिया, यानी कि a का स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, माइनस जो है माइनस लगा दिया। अब जो है ये क्या है, b है, साइन क्या है, b है, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लगा दिया और इसमें स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। पहले हमने इसको अच्छे से रखना है, डिटेल करनी है इसकी। और उसके बाद देखिए इसको नहीं लेंगे, ये साथ ही में एक तरह से, क्योंकि ये फार्मूले में आ गया ना, a+b का स्क्वायर। देखिए a+b का स्क्वायर, a-b का स्क्वायर, ठीक है। ये सारा जो है इसी में आ गया है। तो इसको ये ना समझना कि ये अलग सोल्व करना है, ये अलग सोल्व करना नहीं, ये फिर ये एक साथ ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए 1 का 1 आ गया यहाँ पे, और ये माइनस यहाँ पे आ गया, और ये जो कॉस है ये यहाँ पे आ गया, ये कोस जो है ना, ये इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस का माइनस आ गया। साइन की जो वैल्यू क्या आती है, फार्मूला क्या होता है उसका, तो देखिए साइन का क्या होता है, मैंने कहा था ना, लिख के रखना आप यहाँ पे। साइन का क्या होता है, p/h। तो चाहो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख भी सकते हो कि p/h जो है आपका, सॉरी, p/h जो है साइन का फार्मूला हो गया। और कॉस का भी हम लिख के रख लेते हैं। कॉस का क्या हुआ, कॉस का होता है b/h। ये भी हम लिख के रख लेते हैं, काम आएगा भी। तो यहाँ पे आएगा b/cos का b/h, ठीक है। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन का जो फार्मूला है वो क्या है, p/h। तो p क्या है हमारा, p देखिए कहाँ पे है, कॉस में। यहाँ पे देखिए p क्या निकल के आया हमारा, 8 निकल के आया था। यहाँ पे p जो है क्या निकल के आया था, 8 निकल के आया था। तो 8 हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और h कितना आया था हमारा, h यहाँ पे 113 आया था, ठीक है। k नहीं लगाना है। और ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे सम सॉल्व हो जाता है ना, इसकी वैल्यू वो निकल आती है, साइड निकल आती है, तब उसके बाद हमने k कहीं पर भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो h क्या है, h है √113 है, h क्या है 113 है, अंडर रूट लगा के, और स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर कहाँ से आया, ये वाला स्क्वायर। देखिए साइन की जो वैल्यू लिखी है ना हमने यहाँ पे, वो 8/113 लिखी है, यानी कि p/h लिखी है, ठीक है। अब जो है ये वाला सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का माइनस आया। कॉस का मैंने क्या बताया था, b/h। देखिए b क्या है यहाँ पे, b जो है वो है 7 है, b जो है 7 है, और h क्या है, वो है 113। के नहीं लगाना है यहाँ पे, और ये जो स्क्वायर है यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, इसके यहाँ पे, ठीक है।
चलिए करते हैं आगे। इसको मैं ब्रैकेट में ले लूँगी, इसको स्क्वायर है मैंने यहाँ पे लगा देना है, ये गलती से मैंने लगा दिया यहाँ पे लगाना है आपने। अब देखिए 8 का स्क्वायर जो है कितना होता है 64 होता है, 7 का होता है 49 और 113 जो अंडर रूट में है इसका कोई स्क्वायर नहीं होता है, ये एज इट इज ही रहेगा। देखिए कैसे लिखते हैं, ये देखिए जो 1 का स्क्वायर आया था वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे भी क्योंकि फ्रैक्शन की तरह लिखना है ना हमने इसको, तो हमने नीचे यहाँ पे 1 लिख दिया है क्योंकि ब्लैंक नहीं रखना है हमने। तो वो जो मैंने बताया था आपको 8 8 64 यहाँ पे लिखा और यानी कि 7 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा और एज इट इज जो है 113 यहाँ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया, यानी कि 2 है ना यहाँ पे, तो हमने इसको 2 तरीके से करना होता है। इसको जो है सिस्टम लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये सिस्टम लाइन बोलते हैं इसको। चलिए इसको करते हैं। अब 113 का जो है एलसीएम लिया हमने, कितना आया 113 आया और 113 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 113 आया, माइनस का माइनस आया, 64 का 64 आया। कैसे आया, 64 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 64 आया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका भी एलसीएम जो है 113 आ गया और 49 की मल्टीप्लाई की 113 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 113 आएगा, ये माइनस का माइनस आएगा और 49 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, पहले हमने इसको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद 113 में से क्या करना है 64 माइनस हुआ। पहले मैं बता दूं आपको कि ये 113 और ये 113 जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 113 में से 64 माइनस किया तो 49 आ गया और 113 में से 49 माइनस किया तो 64 आ गया। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, ये है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहले जो है कॉट का जो है फार्मूला मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। ये देखिए कॉट, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है, टैन का उल्टा कॉट होता है, रेसिप्रोकल जो होता है कॉट होता है, यानी कि टैन का अगर होगा पी अपॉन में बी तो कॉट का होगा बी अपॉन में पी होगा। ठीक है, तो इसको हमने लिख देना है क्या, बी अपॉन में पी हमने कॉट के आगे लिख देना है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, बी अपॉन में पी है। अब हमने बी देखना है, यानी कि बेस देखना है कितना है और पी देखना है कितना है। देखिए कॉट में जो है बी क्या है हमारा 7 है, पी जो है 8 है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, बी क्या था 7 था और पी क्या था 8 था। 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आपका आ गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट सम। 8.1 का ही सम नंबर है 8। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अगर जो है 3 cot A इक्वल टू है 4K, तो हमें चेक करना है कि ये जो है बराबर है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। ठीक है, ये बराबर है कि नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। आपको देखो पता चल ही रहा है क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे सम करवाए हैं आपको कि ये देखिए ये 4 है ना, 4 अपॉन में 3 आ जाएगा पहले। तो ये 2 हमें साइड मिल गई है, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे फिर हम ये सोल्यूशन करेंगे। देखिए इस तरह के सम या इस तरह के सम ना आते रहते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। तो इस तरह से हमने ये सम जो है लिख लेना है। सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट जो है हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 cot A इक्वल टू 4। हमने cot A यहाँ पे लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया, ये 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। अब देखेंगे cot का क्या फार्मूला है, तो ये जरूर आपने लिख के रखना है क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल जो है cos sec cot हो जाता है। ठीक है, तो tan का जो है रेसिप्रोकल क्या हो गया, b अपॉन में p हो गया, यानी कि कॉट का जो फार्मूला होगा वो क्या है, b अपॉन में p होगा। तो यहाँ पे हमने b अपॉन में p कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर भी है, क्या नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं है, जैसे पिछले सम में नहीं था। तो हमने चलो सॉल्व करते हैं। हाइपोटेनियस का फार्मूला लगाते हैं, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, और फिर हमने देखो अपॉन में ही है ये फिगर, तो हमने क्या करना है, k जरूर लगाना है, k नहीं लगाएंगे तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए b क्या है 4 है और ये p क्या है 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लगाया, k लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया साथ में। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है। इन दोनों को प्लस कर दिया, 25 आ गया। 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 25 का स्क्वायर 5 हो गया तो ये भी अंडर रूट से हट गया, k का स्क्वायर k ही होता है। ठीक है, तो ये भी अंडर रूट में नहीं आया है। ओके, तो ये हमारा क्या निकल के आया है, हाइपोटेनियस निकल के आया है। याद रखना आप, h की जब मैं पूछूंगी आपसे तो हमने 5 लगाना है यहाँ पे, अब k नहीं लगाना है आगे किसी सम में। ठीक है, अब हमने इनकी कंपैरिजन करनी है कि ये जो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इनको करने से के लिए सबसे पहले हमने tan की जो है वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, cos की हम बाद में देखेंगे। tan की वैल्यू क्या है, tan की है p अपॉन में b। तो देखिए p क्या है, p हमारा निकल के आया था यहाँ पे 3 निकल के आया था और b क्या निकल के आया था 4 आएगा, तो यानी कि 3 अपॉन में 4 हम लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले चाहो तो आप पेंसिल से लिख सकते हो यहाँ पे छोटा सा, कि आपको याद रहेगा सम सॉल्व करते हुए।
tan का जो फार्मूला है वो है p अपॉन में b है। तो p क्या था हमारा 3 था और b क्या है 4 है, ठीक है। और ये स्क्वायर जो है यहाँ पे साथ में लग गया, ठीक है। और ये 1 का 1 आ गया यहाँ पे, और ये 1 जो है यहाँ पे आ गया, इसका माइनस आ गया, प्लस का प्लस आ गया, ठीक है। tan की वैल्यू सेम यहाँ पे फिर से वही आ जाएगी, tan की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी ये वाली, ये आ जाएगी यहाँ पे। इसका अभी हमने नहीं करना है, पहले हमने इसको LHS जो है साइड इसकी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो LHS और RHS के रूल से ही ये सम सॉल्व होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 का 1 का हमने 1 लिख देना है, 1 का जो है हमने यहाँ पे 1 लिख देना है, लेकिन ये अलग सॉल्व करना है। देखिए ये दोनों फ्रैक्शन में है ना, ये दोनों फ्रैक्शन में है, तो हम इसको भी तो यहाँ पे लाएंगे ना, नीचे कुछ ना कुछ लाएंगे। यहाँ पे तो 0 तो आती नहीं है, कम से कम 1 जो है हम जरूर लाते हैं। तो ये 1 यहाँ पे लिखा और एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे खाली जगह थी, माइनस का माइनस लगाया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। इसको हमने अलग सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे चीज़ आ जाएगी, 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगा देंगे, प्लस का प्लस लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, सेम फिगर जो है इसकी आ जाएगी, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए इसका जो है एलसीएम लेना है 16 का। यहाँ पे देखिए इसको अलग से सॉल्व करना है। 16 का एलसीएम कितना हो गया 16 हो गया, 16 का एलसीएम जो है 16 हो गया। उसके बाद जो है 16 1 16 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 1 9 9 आ गया, ठीक है। ये अलग से सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम करेंगे। 16 का हमने एलसीएम लिया, 16 आ गया, और उसके बाद क्या करेंगे 16 1 16 आ गया, 9 1 9 आ गया, और ये प्लस जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि 16 में से -1, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 16 जो है ना, ये वाला जो 16 है ना, ये हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, इसकी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि सेम है 16 का 16 से कटिंग हो जाएगी, ओके। 16 में से -1 9 तो 7 हो गया, 16 + 9 जो है 25 आ गया। ये तो हमने कटिंग कर दी थी ना, तो इधर जो है LHS का आंसर क्या आया 7/25 आया। अब जो है RHS करेंगे हम। RHS के लिए आप पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कॉस का स्क्वायर थीटा, यानी कि A जो है माइनस साइन का स्क्वायर A, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखना कॉस का जो है फार्मूला क्या है, कॉस का फार्मूला क्या है, होता है B/H होता है, B/H होता है। तो हमने एक पेंसिल से हम लिख लेते हैं B/H, ताकि आपको फिगर थोड़ी याद रहे। अब यहाँ पे देखिए B क्या हमें दिया था क्वेश्चन में, B हमें दिया है 4 दिया है, और H हमारा निकल के आया था 5, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको लिख लेना है। तो H के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे वैल्यू रखनी है। B क्या है 4 है, और H क्या निकल के आया था 5 आया था। ये स्क्वायर जो है यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। साइन जो है, साइन का देखिए क्या है, साइन का फार्मूला क्या है, साइन का देखिए P/H है। तो साइन का फार्मूला हम यहाँ पे फिर से ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा सा याद रहेगा, P/H आ जाएगा, ठीक है। तो P क्या है 3 है, P क्या है 3 है, और ये क्या है H क्या है, वो हमारा 5 है, ठीक है। तो इसको ये मान के चलते हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस का माइनस लगाया, ये वाला 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि अब ये देखिए दोनों सेम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन नज़र आ रहा है ना आपको ये। अब 16 में से माइनस किया, 9 को 7 आ गया, तो मतलब LHS और RHS इक्वल टू है, यानी कि देखिए इधर भी 7/25 आया है और इधर भी 7/25 आया है। तो LHS इक्वल टू है RHS के, यानी कि ये जो दो पार्ट दिए गए हैं, कि पूछा है क्वेश्चन में कि ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।